Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. देश में 5 तारीख को जो अमेरिका ने अमानवीय तरीके से भारतीय लोगों को इस तरीके से भेजा, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। क्या भारत के विदेश मंत्री और भारत के जो प्रधानमंत्री उन्हें ये बात पता थी कि भारतीय को, चाहे वो इलीगल तरीके से गए हों, चाहे किसी भी तरीके से गए हों, तो क्या भारतीय लोगों को अमेरिका ने इस तरह अमानवीय तरीके से भेजा है, उसकी जानकारी थी प्रधानमंत्री को, उसकी जानकारी थी गृह मंत्री को, उसकी जानकारी थी जो विदेश मंत्री है उनको। मैं इस बात के लिए आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसकी मैं पूरी तरीके से आलोचना करता हूं और निंदा करता हूं। चलो, भारतीय इलीगल तरीके से घुसे थे तो हाल ही तो हमारे जो विदेश मंत्री थे वो गए थे वहां पे, ट्रंप के जो ओथ सेरेमनी थी उसमें। आखिर क्या ऐसा बात हुआ कि ट्रंप ने भारतीयों को इस तरीके से अमानवीय तरीके से भेजा? मैं अब पहले विपक्ष की ही बातें कर लेता हूं कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, विपक्ष ने आरोप लगाया सेना का हेलीकॉप्टर है अमेरिका का, उसने फाइटर जेट से जो अपने भारतीय मूल के जो निवासी थे, चलो इलीगल तरीके से वहां पे गए थे, उनको भेजा। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां लगाकर भारतीय लोगों को भेजा है। ये विपक्ष का आरोप है। इस पर सरकार और जो विदेश मंत्री है उनको इस पर जवाब देना ही होगा। भारतीय क्यों भेजा? विपक्ष का आरोप है कि आखिर इसकी जानकारी थी कि नहीं, क्यों भेजा? क्या भारतीयों को पता था? भारत के विदेश मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को क्या यह बात पता थी कि वह भेजेगा? चाहे अगर भेजना ही था तो हम सम्मान पूर्वक जाकर अपनी चौपर और जहाज ले जाकर उनको वापस बुलाते। विदेश मंत्री को क्या इस बात की भनक थी या इलीगल तरीके से ऐसे भेजा गया? फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या जो भारतीय के इलीगल तरीके से रहे थे तो 20 साल, 30 साल, 50 साल से तो रहे होंगे, तो कुछ तो संपत्ति बनाई थी। उस संपत्ति को क्या भारत के जो विदेश मंत्री है, भारत सरकार है, क्या उन जमीन तो नहीं ला सकती, मगर जो उन लोगों की चल अचल जो संपत्ति थी उनके एवज में जो पैसा रुपया होगा वो क्या वापस आएगा? ये भारतीय तो वहां पे बैंक भी खोले होंगे, क्या उस बैंक के सारे रकम क्या विदेश मंत्री वापस लाएंगे? अगला बात है, क्यों गए थे आखिर भारतीय लोग इलीगल तरीके से क्यों अमेरिका गए थे? क्या प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 2014 में हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या वो 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला? उसके बाद तो ये जो भारतीय मूल के निवासी है वो लोग गए। परंतु यह सिलसिला अभी का नहीं है, यह सिलसिला आजादी के बाद से ही है। लोग, यहाँ के लोग विदेश, विश्व के हर एक कोने कोने में फैले हुए हैं। तो क्या जहां जहां इलीगल तरीके से गए हैं, क्या वहां के लोग क्या भारतीयों को वापस भेजेंगे? उसी तरीके से मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं कि एक चीज, जब अमेरिका विदेश मंत्री अपना गए थे तो क्या उन्होंने यह आग्रह किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को विदेश अमेरिका बुलाया जाए? इसका आरोप विपक्ष का है कि आखिर विपक्ष ने ये सवाल क्यों किया, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो ट्रंप है वो विश्व में शांति के लिए और अपनी छवि, जो पिछले जो राष्ट्रपति बने थे उनमें उनका छवि को धूमिल कर दिया था, उस छवि को चमकाने और विश्व में शांति का न्यायमूर्ति बनने के लिए क्या जो विदेश में जो डोनाल्ड ट्रंप है वह अपना छवि चमकाना चाहते हैं, वो शांति का मसीहा बनना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूं कि अगर अमेरिका जो अपना वर्चस्व पूरे विश्व में फैलाना चाहता है, उसका एक पहला नियम है, हम यह चाहते हैं कि देखो, विदेश में जो ट्रंप सरकार है वो अपने देश के हित के लिए जो जो कदम उठाएगा उसके लिए वो बेनिफिट है, उसके लिए वो फायदा है। हम
एक चीज और सवाल पूछेंगे कि मोदी जाने वाले हैं, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है वो ट्रम्प के यहाँ जाने वाले हैं, अमेरिका जाने वाले हैं। तो हम एक चीज और पूछना चाहते हैं, हम नहीं, मतलब विपक्ष यह पूछना चाह रहा है कि क्या जो विदेश मंत्री गए थे वो आग्रह किए थे क्या कि विदेश का जो नेतृत्व में जो हमारा सहयोग हो वो हमें प्रधानमंत्री को बुलाए ताकि हमारा छवि बने। ये विपक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। मैं विपक्ष के ही सवाल को यह पूछता हूं, क्या विदेश मंत्री गए थे तो आग्रह किए थे प्रधानमंत्री को बुलाया जाए? इस पे सरकार और विदेश मंत्री को फौरन जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से डिले होते जा रहा है और भारत में प्रधानमंत्री और भारतीयों का छवि जो विदेशी मुल्क और 20 मुल्कों में जो अपमानित हो रहा है उसको मैं इस चीज से निपटाने के लिए सोच रहा हूं। मोदी भारतीयों को सम्मान से लाएंगे क्या? अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे अमेरिका में हैं, कई करोड़ लोग हैं वहां पे भारतीय मूल के निवासी। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट का इस समय इलेक्शन लड़ने वाली जो कमला हैरिस थी वो विदेश का नहीं, वहां की मूल निवासी नहीं है, वो भारत के ही मूल निवासियों में से उनका अंश है। तो क्या भारतीय जितने हैं उनको क्या ट्रम्प और जो भारत की सरकार है उनमें तालमेल बिठाकर भारत के निवासी जो हैं उनको अमेरिका में रहने दिया जाए, इस पर कोई चर्चा होगा? हमने देखा जब अमानवीय तरीके हो रहे थे अफगानिस्तान, ईरान, फिलीपींस और बाकी मुल्कों में, धड़ल्ले से भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों को इस तरीके से मारा जा रहा था, वहां पे अस्थिरता थी, सरकार अस्थिर हो गई थी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हर एक विश्व के कोने कोने में जब जब इस तरह का अमानवीय कृत्य होता है तो क्या होता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है वो ऑपरेशन के तहत वो भारत से जो जहाज भेजते हैं वहां के विदेश मंत्री से तालमेल करते हैं और तब वहां के लोगों को कहाँ बुलाते हैं? भारत बुलाते हैं। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जो विदेश मंत्री है उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अमानवीय तरीके से जो अमेरिका भारत के लोगों को भेज रहा है, हम मानते हैं कि वो इलीगल थे चाहे कुछ भी है, वो तो भारत के मूल निवासी ही है ना, तो क्या उनको सम्मान पूर्वक लाने के लिए क्या भारत के विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो ऑपरेशन चलाएंगे? जैसे ऑपरेशन गंगा था, ऑपरेशन अनेक अनेक तरह के थे, उसका मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। उस तरीके से क्या वह लाएंगे ऑपरेशन के तहत? अब मैं भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के उस भाषण की अपेक्षा करूंगा। हो रहा है अभी तो शायद लोकसभा का जो संसदीय है वो चल ही रहा है। आज जो डेट है इसी दिन अभी 3 तारीख को जो विदेश मंत्री है अभी लोकसभा में जो अपना बयान है उसको देने वाले हैं। इसी तरह मैं एक चीज और पूछता हूं कि जो भारत के विपक्ष है वह, हम जानते हैं कि भारत में म्यांमार और बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान जैसे अनेक देशों के जो लोग हैं इलीगल तरीके से भारत में घुस गए हैं। तो मैं विपक्ष आज जो सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों भेजा अमेरिका भारतीय मूल के निवासियों को, तो उसी तरह हम आज पूरे विपक्ष को कहना चाहते हैं कि भारत ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भारत के अच्छे और संस्कारी लोगों को जब अमेरिका इलीगल तरीके से घोषित करके उसको भारत में वापस भेज सकता है, तो ठीक इसी एग्जाम्पल के तहत भारत का प्रधानमंत्री और भारत का जो विदेश मंत्री है उसी तरह रोहिंग्या मुसलमानों और बाकी जो घुसपैठिए हैं जो भारत में घुस गए हैं, जिसको विपक्ष का संरक्षण है, विपक्ष ने वोट बैंक के लिए सारे रोहिंग्या मुसलमान और सारे इलीगल लोगों को अपना जो चीजें हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जैसे फ्री बीज सेवाएं देकर उन रोहिंग्या मुसलमानों को रखा है। तो अब भारत भी और भारत के प्रधानमंत्री भी रोहिंग्या मुसलमानों और इन तमाम लोगों को उसके मुल्क में भेजेगा या तो उन्हें जेल के सलाखों के अंदर रखेगा। उस समय मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि विपक्ष इस तरीके के जब कार्य होगा तो अमानवीय और मानवता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जिस तरह इस समय नहीं बोल रहा है विपक्ष, बोल रहा है ऐसी ऐसी बातें, तो भारत के लोग और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री भी इन तमाम लोगों को उनको वापस भेजेगा।
यह हमने एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर भारतीय मूल के निवासी अगर भारत में आ सकते हैं तो रोहिंग्या मुसलमान को भी बांग्लादेश जाना ही होगा, म्यांमार जाना ही होगा। जो जो इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ किए हैं उन सभी को विदेश में अपने अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा, या तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तब विपक्ष को एक शब्द भी नहीं बोलनी है कि विपक्ष की क्यों मानवता के तहत और इलीगल तरीके से इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मैंने 5 साल अपने जिंदगी का बिताया है। मैंने खिदिरपुर इलाके में भी गया है, बाकी वहाँ के इलाकों में भी गया है। किस तरह से रोहिंग्या मुसलमान भर्ती हैं। दिल्ली में भी देश के कोने कोने में जो सारी रोड पे जो फुटपाथ पे लोग सोए हैं, सब इलीगल तरीके से, जिसका कोई डेटा नहीं है, वो कौन है क्या है, 10-10 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे सड़क पे छोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्या है क्या नहीं है, इस पर भारत सरकार को एकदम काम करना ही पड़ेगा। और इसमें मैं गृह मंत्री का बहुत बड़ा फेलियर मानता हूं कि गृह मंत्री के रहते हुए, इतने सशक्त गृह मंत्री होने के बावजूद आखिर इस पर कार्य क्यों नहीं हो रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों नहीं विदेश भेजा जा रहा है, तालमेल बैठाया जाए, और नहीं तो इसी तरह फाइटर जेट से इन लोगों को भी विदेश उनके घर वापस भेजा जाए। हम चाहते हैं कि इस तरह के अमानवीय तरीके से जो जो चीजें हुई है उस पर विपक्ष को भी भारत सरकार का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमानों के कारण और बाकी इलीगल तरीके से घुसने के कारण जो हमारे भारतीय लोग हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके जैसे, शाहीन बाग इलाके में जैसे हजारों लाखों की संख्या में जो इलीगल रोहिंग्या मुसलमान हैं वो है, और वो लोग जो भारतीय मूल के निवासी जो काम करते हैं उसका 1/4 जो है एकदम शॉर्ट अमाउंट लेकर वो लोग काम करते हैं, और उस तरह जो भारत के मूल निवासी है उनको रोजगार में एकदम नहीं मिलता। इस तरीके से मैं विपक्ष को कहूंगा कि विपक्ष सरकार को साथ दे। विपक्ष हमेशा कोई भी अच्छा काम हो, विपक्ष हमेशा अड़ंगा लगाता है। अगर भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अगर विदेश उनके मुल्क वापस भेजना चाहता है तो इसमें जो केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, बाकी जो ओवैसी है, अखिलेश है, ये सब जैसे ये लोग विपक्ष और रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते हैं, उनका समर्थन ना करें और भारत की तरक्की और भारत की उन्नति के लिए भारत सरकार के साथ ताल में ताल मिलाकर काम करें। इसी के साथ मैं भारत के जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ घुस गए हैं उन्हें अपने अपने मुल्क वापस जाने के लिए मैं भारत सरकार का समर्थन करता हूं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। जैसे ही जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है उनका बयान आता है तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।